हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चेतन पाठशाला में। और आज अपन बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ये सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यता है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप। अपन इसके हर एक पॉइंट से देखते हुए पढ़ेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज किसने की थी इसकी? अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1951 से 53 के मध्य इसकी खोज की गई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज कहाँ की थी? तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर की थी। और किस नदी के किनारे की थी? तो घग्गर नदी के किनारे की थी। प्राचीन काल में इसको सरस्वती नदी, सरस्वती नदी और पाकिस्तान के में इसको हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, घग्गर नदी को। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी, लुइज पियो टेसीटोरी। इसका पूरा नाम क्या है? लुइज पियो टेसीटोरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्खनन किसने किया था कालीबंगा सभ्यता का? बीवी लाल और बीके थप्पर ने। बीवी लाल यानी बालकृष्ण, नहीं, बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बीके थप्पर यानी बालकृष्ण थप्पर। और आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में, और बात करते हैं इसके अन्य नाम के बारे में कि कालीबंगा सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको काश्यपीय सभ्यता भी कहा जाता था, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था, मात्र सतात्मक सभ्यता भी कहा जाता था, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता भी कहा जाता था, और हड़प्पा सभ्यता की दिनहीन बस्ती कहा जाता था, और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता था। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। क्वेश्चन आ जाएगी, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता? तो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से जाना जाता था कालीबंगा सभ्यता को। अब अपन आगे बात करते हैं इसके अवशेष के बारे में। तो अवशेष यानी क्या क्या मिला है इसके अंदर से, ये बात करते हैं। तो यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हमें भूकंप के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले। लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिली, पक्की ईंटों से निर्मित नालियाँ मिली, सिंधु घाटी के अवशेष मिले, जले हुए चावल के साक्ष्य मिले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले। और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली, प्रत्येक घर में एक चूल्हा मिला, बालक का कपालखंड मिला, 7 हवन कुंड मिले, स्त्री कुमारी देवी का चित्र मिला। ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्त्री कुमारी देवी का चित्र किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली, जिसे ट्रेपिनेशन पद्धति कहा जाता था। दोहरी रक्षा प्राचीर के भी साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, ये अवशेषों को अन्य बात करते हैं। तो लोग एकल परिवार से रहा करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी, कि लोग किस प्रकार रहा करते थे? लोग एकल परिवार से रहा करते थे। अब बात करते हैं अपन इसके पतन के कारण कि यह कैसे नष्ट हो गई कालीबंगा सभ्यता। संक्रामक रोग से और प्राकृतिक आपदाओं से। एक तो इसमें बीमारियां फैली, बहुत सारे रोग फैल गए थे, इसलिए ये नष्ट हो गई थी। और प्राकृतिक आपदाओं से यानी कि बाढ़, भूकंप, ऐसे कुछ कारणों से यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और इसको अपने दोस्तों और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।